नमस्कार, मैं हूँ आपकी कहानीकार और मुझे है कहानियों से प्यार। आज की रचना का शीर्षक है निर्बंध और इसके रचयिता हैं दिनेश पालीवाल। शादमा की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी। बोर्ड की परीक्षा के बाद पढ़ने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जो वक्त मिला उसमें वह बीमार हो गई। अब ठीक हो पाई है कि परीक्षा देने लिवा लाई। सईदा ने बताया। तुम कैसी हो सईदा? सहसा पता नहीं उनके स्वर में वह झंझनाहट कहाँ से आ गई। सईदा को भी उस स्वर ने छू लिया। वह कुछ देर तक उनकी ओर देखती रही, फिर बोली, आप कैसे हैं? साफ लगा उसकी सांसें तेज चल रही हैं। मेरी जिंदगी बहुत ठीक नहीं चल रही है सईदा। अगर तुम मिली होती तो शायद यह अफसोस न होता। निहाल उसके चेहरे पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। शादी के बाद शौहर से सिर्फ 2 साल ही निभा पाई। उसके बाद हमारा तलाक हो गया। बेटी को भी उन्होंने नहीं रखा। उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। कुछ बन जाए यही कोशिश है। वह हौले हौले बोली। शौहर से अलग रहकर क्या कर रही हो? मेरा मतलब आमदनी का जरिया, काम धंधा। बीए ऑनर्स थे ही बीएड कर लिया। एक स्कूल में अध्यापिका हूँ। किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। वह बोली। सैकड़ों माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को वहां परीक्षा दिलवाने आए थे। परीक्षा भीतर चल रही थी। वह सब बाहर जगह जगह घने वृक्षों तले बैठे लेटे समय काट रहे थे। कुछ ही देर में वहां शीतल पेय और आइसक्रीम वाले आ गए। कुलचे छोले का ठेला भी आ गया। एक महाशय दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म लेकर वहां बेचने आ गए। निहाल ने सईदा से पूछा, शायद यह वर्धा मेडिकल कॉलेज के फॉर्म दे रहा है। अगर शादमा को बैठाना चाहो तो बताओ, उसके लिए भी फॉर्म ले आऊं। वर्धा? गांधी जी वाला मेडिकल कॉलेज? वहां तो शायद लड़कियों को भी खादी की साड़ी पहननी पड़ती है। मेरी बेटी बड़ी नक्सड़ी है। पता नहीं वह खादी पहनना पसंद करेगी या नहीं। सईदा हंस दी। वह सब कुछ मुझ पर छोड़ो। निहाल अधिकार पूर्वक बोले। अपने बेटे के लिए फॉर्म लेना है। शादमा के लिए भी ले आऊंगा। निहाल जब फॉर्म लेकर लौटे तो सईदा अपना पर्स खोलने लगी। कितने? इतना पराया हो गया हूँ सईदा, अब तुम्हारे लिए। निहाल ने फॉर्म उसकी गोद में डाल दिया। सईदा के पर्स खोलते हाथ ठिठक गए। बच्चों का पहला पर्चा तो देर से छूटेगा। यहाँ कुछ खाने को कहीं मिले तो। सईदा हिचक गई। हाँ, पास में एक छोटा सा ढाबा है, चलो वहां चलते हैं। निहाल बोले। हम लोग वहीं कुछ खाते हैं, फिर वहीं से बच्चों के खाने के लिए कुछ ले आएंगे। सईदा चलने लगी तो निहाल ने उसके हाथ से बैग ले लिया। इतनी सुंदर महिलाएं इतना भारी बैग लेकर चलती अच्छी नहीं लगती। वह हंसे। आप 2 बैग लेकर चलें, वह अच्छा लगेगा क्या? सईदा ने मना करना चाहा, पर निहाल माने नहीं। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया सईदा। हर वक्त तुम और तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों में बसा रहा। वह हौले से बोले। सईदा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ निहाल की तरफ एक पल को ताका, फिर सिर झुकाकर चलने लगी। भूल तो मैं भी नहीं सकी निहाल। मैं तुम्हें प्यार करता था सईदा। तुम्हारी शादी मेरे देखते देखते हो गई और मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाया। बाद में नौकरी पर लगते ही मेरी भी शादी हो गई। सोचा शायद तुम्हें भूल जाऊंगा, अपनी घर गृहस्थी में रम जाऊंगा, पर ऐसा हो ना सका। तुम हमेशा याद आती रही। सईदा कुछ ना बोली। 2 पल उसके बोलने की प्रतीक्षा की निहाल ने, फिर बोले, पर अब इतने अरसे बाद ये सब बातें दोहराना फिजूल है सईदा। तुम अपनी बेटी को कुछ बनाने में लगी हुई हो और मैं अपने बेटे को। तब ना तुम हिम्मत कर सके ना मैं। सईदा सहसा हंस दी। अब हम दोनों ही बाल बच्चे वाले जिम्मेदार माता पिता हैं। उन सब बातों को दोहराने से क्या फायदा? पछतावे के अलावा हमारे हाथ अब क्या लगेगा? बीता हुआ वक्त तो लौट नहीं सकता, ना ही बीती हुई उम्र। तुम शायद ठीक कहती हो, निहाल बोले।
जिंदगी में अवसर, अच्छा अवसर शायद एक बार ही मिलता है। वह हाथ से निकल गया तो फिर जीवन भर हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं रहता हमारे पास। वह लोग ढाबे पर आ बैठे। वहां परीक्षा के कारण खासी भीड़ थी। निहाल ने सईदा से पूछा कि वह क्या खाएगी। सईदा मुस्कुरा दी, कुछ भी ऐसा जिससे पेट में कूदते चूहों को दौड़कर कुछ कम हो सके। सुबह सुबह मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। शादमा को तो मक्खन लगाकर डबल रोटी और एक गिलास दूध दे दिया था। सिर्फ मैं चाय पीकर होटल से निकल ली। निहाल ऑर्डर देकर पुनः सईदा के पास आ बैठे। किस होटल में ठहरी हो? जवाब में जो होटल उसने बताया सुनकर वे एकदम खुश हो गए। अरे, नई दिल्ली स्टेशन से तिपहिए वाला हमें भी उसी होटल में ले गया था। मैं उसके कमरा नंबर 105 में हूँ। आप यकीन कर सकेंगे कि मैं शादी के बाद भी आपको ही याद करती थी। सईदा ने सिर झुका लिया। मुझे यकीन है सईदा, वह बोले, पर अगर जरा भी हिम्मत से काम लेते तो यह सब होने से हम रोक सकते थे। नहीं निहाल, मैं उतनी हिम्मत ना कर पाती। अब कर सकती हो? निहाल बोले, मुझे अभी भी तुम्हें पाकर बेहद खुशी होगी। और आपकी पत्नी? सईदा ने पूछा, उनका क्या होगा? मैं औरत हूँ निहाल, औरत के दर्द को जानती हूँ। तुम्हारी यादों के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है सईदा। निहाल बोले, मैं तुम्हें पाने के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ। वह हंस दी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को किसी लायक बनाओ। मैं अपनी बेटी को, अब हम उन्हीं के माध्यम से जिएंगे। नहीं सईदा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तुम 35-36 से ज़्यादा की नहीं हो और मैं अभी 40 पर नहीं पहुंचा। हम चाहें तो अपनी छूटी हुई जिंदगी फिर शुरू कर सकते हैं। नए सिरे से जीने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, सईदा बोली। मेरे ऊपर भी अब कोई बंधन नहीं रह गया। माता पिता ने मेरी जिम्मेदारी कभी की भुला दी। ससुराल ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया था। अब मैं हूँ और मेरी बेटी। पर तुम्हारे साथ तो यह सब नहीं। अगर तब यह भरोसा होता कि तुम मुझे इतना चाहती हो तो मैं भी साहस कर सकता था। अफसोस है कि तुमने अपने दिल के तमाम नाजुक रहस्य मुझसे छिपाए रखे। उनमें मुझे झांकने और विश्वास करने का मौका ही नहीं दिया। मेरे माता पिता को तो तुमने देखा है, कितने सख्त मिजाज थे। जान ले लेते या जान दे देते, पर अपनी बेटी किसी काफिर के हाथ कभी ना सौंपते। बावेला जरूर मचता, पर अगर हिम्मत से हालात का सामना हम करते तो एक साथ जी सकते थे। जी नहीं सकते थे, सिर्फ मर सकते थे निहाल। सईदा ने सिर झुका लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा नहीं, पर बहुत ऊहापोह के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मजहब की दीवार लांघना हमारे जैसे कमज़ोर इंसानों का काम नहीं है। खैर छोड़ो, ये सब जो बीत गया वह बीत गया। बड़ा बहा हुआ पानी नदी में वापस नहीं लौटता। प्यार किसी बंधन में नहीं बंधा करता। निहाल बोले, अब यह शब्द हमारे बेटे बेटी के मुंह से अच्छे लगेंगे। सईदा हंस दी। माफ करना निहाल, मैं एक जिम्मेदार माँ हूँ। अपनी बेटी को किसी के सामने शर्म से सिर नहीं झुकने दूंगी और ना ही ये चाहूंगी कि तुम्हारा बेटा भी लोगों की फप्तियाँ सुनकर शर्मसार हो और बेचारा अपना मुंह छिपाता डोले। हमारे इस एक कदम का नतीजा उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। और तुम्हारी पत्नी, जरा सोचो, वह इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कैसे जिएंगी? उसके साथ भी ये सरासर नाइंसाफी होगी। हम अपनी जिम्मेदारियों और बंधनों से मुक्त नहीं है सईदा, यह मैं जानता हूँ। निहाल बोले, पर मैं अपनी पत्नी के साथ अब और ज्यादा नहीं रह सकता। या तो किसी दिन तुम अखबार में पढ़ोगी कि मैंने आत्महत्या कर ली, या फिर किसी और के साथ कहीं और रहने चला गया। जब यह होना निश्चित है तो क्यों ना हम अपने उस पुराने प्रेम को ही जीवन का संबल बनाएं। प्यार एक नदी है निहाल, जीवन में सदैव बहने वाली एक ताजा पानी की नदी। आज भी तुम्हें देखकर मैंने उन्हीं दिनों की गर्मी, छटपटाहट और थरथराहट अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। पर
इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी हवस में होश खो बैठे। लड़का खाने का सामान मेज पर लगा गया। वे कुछ देर चुपचाप खाते रहे। निहाल बीच बीच में सईदा का चेहरा ताकते जाते। एक तृष्णा उनके चेहरे पर ताजी हो उठी। उन नजरों का असर सईदा पर ना पड़ा हो, ऐसा नहीं था,